हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज है 10 फरवरी और आपका शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हो चुका है। वीडियो लाने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं। चलिए देखते हैं जो हमें क्वेश्चंस मिले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस मिले हैं, सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये जींद से रिलेटेड हैं और जींद कहाँ है? हमारा हरियाणा में। क्लियर। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई पूछी थी या लंबाई पूछी थी? जो भी पूछा था डाउटफुल है। जो भी है मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया है, आपको दोनों ही पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका CHSL में आया हुआ है 2022 में। आज ट्विस्ट हुआ है एग्जाम में। मैंने आपसे बोला था PDF प्रिपेयर करने, ठीक है, लेकिन वो PDF प्रिपेयर कर लो। आज आपको उस PDF से क्वेश्चन मिले नहीं है, लेकिन आपने खुद देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, हमने 04 का सॉल्व किया, 05 का सॉल्व किया, 06, 07 सब में 2023 का है। आज ये अभी फर्स्ट शिफ्ट में तो मुझे 2023 का क्वेश्चन नहीं मिला है, बट हो सकता है मैंने 2024 की PDF वगैरह कुछ देखा नहीं है। अगर आपको कुछ मैच करता हुआ मिले तो मुझे एक बार इन्फॉर्म करना, क्योंकि अभी हमें इतना टाइम नहीं मिल पाया। पर अगर आपने रेडी किया है तो मैं अभी भी यही बोलूंगी कि आपको रेडी करना है, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो आपको कब क्या मिले, है ना। चलो, तो ये आपका जो है CHSL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपकी टेनिस कोर्ट की चौड़ाई पूछी गई थी, ठीक है। तो आपकी क्या होती है लंबाई और चौड़ाई? 78/36 होती है फीट में। और अगर आप मीटर की बात करेंगे तो आपकी हो जाएगी 23.77 बाय 10.97 मीटर, ठीक है। और ये होता कैसा है? लंबाई मल्टीप्लाइड बाय चौड़ाई, ठीक है। तो 78/36 होती है मीटर में। अगर पूछता है लंबाई पूछी तो 78 और चौड़ाई पूछी तो 36 फीट, और अगर इसमें पूछी मीटर में तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। बढ़िया। चलो, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में कहता है? वो कैब हमने प्रोवाइड की थी इस बारे में, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका CHSL एग्जाम में आया हुआ है। ये देखो आज इन्होंने क्या किया है CHSL एग्जाम, पता है जब CGL में सब टीचर्स बोल रहे थे ना कि CGL क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, हालांकि उस टाइम वीडियो कोई ज्यादा बंदे देख नहीं रहे थे, मेरी बहुत ज्यादा व्यूज नहीं थे, अप्रोक्स 50, 60, 70 समथिंग। तब मैंने आपको बोला था कि CGL में जो क्वेश्चन आ रहा है वो CHSL 2022 से 2024 के बीच का, 2022 से आपका 2023 तक का जो एग्जाम है वहां तक का आ रहा है। तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, उस समय क्वेश्चन रिपीटेशन बहुत ज्यादा हुआ था। इसके अलावा फिर मैंने आपको ALP में इन्फॉर्म किया, क्वेश्चन बताया था। ALP के बाद हमने RRB टेक्नीशियन वाले बच्चों को भी इन्फॉर्म किया था कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। हालांकि उसमें से हमें 5 से 6 बच्चों ने रिप्लाई किया था कि मैम आपने सही बोला था, और हमने रीड भी किया, हमें कम से कम 7 से 8 से 9 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ भी। अब देखो अभी तक, अब आपको टारगेट समझना है। हम हमेशा बोलते हैं बच्चे लोग, आप GD की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको CGL भी पढ़ना है, GK आपको हर एक एग्जाम की पढ़नी है, चाहे वो CHSL की हो, चाहे वो SSC CPO की हो, चाहे वो SSC किसी की भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। CGL में भी इन्फॉर्म किया था जब सब बच्चे चिल्ला रहे थे एग्जाम कहाँ से आ रहा है, CHSL में भी इन्फॉर्म किया। CHSL का मैंने वीडियो नहीं कराया था, सॉरी, CHSL में हम इन्वॉल्व नहीं थे, ALP टेक्नीशियन का करवाया था। चलो देखते हैं। लोना शब्द हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड की थी, PDF पड़ी होगी टेलीग्राम पे, अब हमें याद नहीं है हमने कब करवाई, शायद 4 वाले एग्जाम में करवाई है या 5 वाले एग्जाम में करवाई है, ठीक है। चलो, तो लोना वर्ड हमारा रिलेट करता है कबड्डी के खेल से। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 हमारा MTS एग्जाम में आ चुका है 2021 में। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार हमारा आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन और इससे बनता है, वो ये है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को भारत संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है, और किसके द्वारा बताया गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है। जो आर्टिकल 32 है इसको भारत संविधान का हार्ट एंड सोल बोला गया है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा हुआ है? खिलाफत आंदोलन के बारे में हम आपको बता चुके थे कि इस्लामिक धर्म है, और आपका शुरू कब हुआ था? ये 1990 और अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था, स्टार्टेड बाय
अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन दे रही, 2-3 एक मैम भी बोल रही थी कि बकवास कर रहे हैं। ठीक है भाई, अगर डिस्क्रिप्शन नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं है, हम डिस्क्रिप्शन बंद कर देंगे, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम फिर भी बताएंगे। आप चाहें कितना भी बुरा बोलें हमें, बट हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें बतानी रहेंगी, वो हम बताएंगे। मोहम्मद अली एंड शौकत अली के द्वारा। क्लियर, याद रहेगा। चलो आगे चले। एक क्वेश्चन और इससे बनता है, खिलाफत दिवस, ये और नोट डाउन कर लो। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1999 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको इस तरह से फॉर्मेट हुआ है कि वी क्या दर्शाता है। अब वी था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाला न्यू था जो साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा वी पूछा गया था हमें नहीं पता है अभी, इसलिए हमने आपको सारे वी के बारे में बताने का डिसीजन लिया है। अगर ये वाला आया था तो हमारा वेलोसिटी यानी कि वेग से रिलेटेड है, और अगर न्यू वाला आया है यू, इस टाइप वाला, तो आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति से रिलेट करता है। और एक और वी पूछा गया था, वी यहाँ पे नहीं पूछा गया, लेकिन एक और अगर आपको वी मैं बता देती हूँ, आरआरबी जेई में आया था एक कि वी किससे रिलेट करता है और कहाँ पूछा गया, तो दर्पण के बारे में। दर्पण सूत्र में भी आता है ना एक वी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कभी हो सकता है। मैंने तीनों वी के बारे में डिस्कस कर दिया। अब मुझे नहीं पता अभी आपके जीडी एग्जाम में कौन सा भी आया था, बट इन दोनों में से कोई तो एक था। जो भी था, ये तीसरा हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है कि हो सकता है। तो इस वी का मतलब दर्पण सूत्र में प्रतिबिंब की दूरी होती है ना। आपने पढ़ा है ना फोकस दूरी वाला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो ये वाला आया था या ये वाला, दोनों में से कोई आया था, एक बार कंफर्म कर लेना। भारत के वर्तमान कैग पूछा गया था, कौन है? तो सीएजी है के संजय मूर्ति जी। ठीक है, भारत सरकार की कैबिनेट सचिव पूछे गए थे डॉक्टर टीवी सोमनाथन। एक काम करो, कुछ टॉपिक्स बता रहे हैं हम आपको, वो प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, देखो 5 ईयर प्लान, टाइम, इसका जो ड्यूरेशन था कौन सा किसके, इसके अलावा मॉडल। ठीक है, और दूसरा आपका ये जो मतलब कौन सा गरीबी हटाओ नारा पंचवर्षीय में था, राजमार्ग वाला कौन सा था, थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है सेंसस यानी कि जनगणना 2011 की। इसके अलावा आपको स्टेट्स के गवर्नर सीएम ये रेडी करने हैं। चौथा आपको रेडी करना है, वेट अ मिनट, गवर्नर स्टेट सीएम हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स। डांस वाला क्वेश्चन हम आपको पहले करवा चुके हैं, जीडी में आ चुका है 2023 में। मोनियट्टम जीडी में आया है, 2023 में आया था। ठीक है, तो कहां से रिलेट करता है? आपका केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। सुरेंद्र मोहन मिश्र और गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार 2024 पुरस्कार विजेता किस राज्य से? इनका राज्य पूछा गया था, तो वाराणसी से रिलेट करते हैं, उत्तर प्रदेश से दोनों लोग। किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी सिफारिशों पर प्रस्तुत होता है? तो राज्यपाल जी की सिफारिशों पर प्रस्तुत होता है। साल 2024 में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नृत्य कला निधि पुरस्कार तो मिला है नीना प्रसाद को, और अगर आपसे पूछ ले संगीत कला निधि अवार्ड किसको मिला था, इसके साथ ही दिया गया था। ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है 2024 में, तो संगीत कला निधि अवार्ड भी पूछा गया था। ये आपको दिया गया था, टीएम कृष्णा जी को पूछा गया था, टीएम कृष्णा जी को। हो जाएगा। चलो, 2024 तक आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शशिकांत दास जी थे। इनको 12/12/2018 से ज्वाइनिंग हुआ था। इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया था, बढ़ाया गया था गाइस। कितने महीने, सॉरी कितने साल के लिए? तो 3 साल के लिए इन्हें एक्सटेंशन मिला हुआ था। इसके बाद अब संजय मल्होत्रा जी हैं इस समय, जो कि 11/12/2024 से अगले 3 साल तक रहेंगे। क्लियर? चलो, वर्तमान सड़क परिवहन और राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी। कैबिनेट मिनिस्टर तैयार कर लो, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। डांस से एक क्वेश्चन मिल जाएगा।
गबू हाबे त्योहार किस राज्य का है? अगर ये पूछा गया था तो आपका असम से रिलेट करता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस पंचवर्षीय योजना बहुत जरूरी है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से एक क्वेश्चन बना है, हमें अभी क्वेश्चन देखो पता नहीं चल पाया। इसके बोला जा रहा है कि इसके फायदे पूछा गया था कि इसको इम्प्लीमेंट करने के फायदे, हमें रिजल्ट्स क्या मिले थे, इस तरह से कुछ। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कौन सा त्योहार पर्वतीय क्षेत्रों पर मनाया जाता है? क्वेश्चन नॉट कंफर्म। इस क्वेश्चन को लेके मैं कंफर्म नहीं हूं कि ये आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो कुर्ग दशहरा। इसके पहले ये क्वेश्चन 2024 एग्जाम में आ चुका है, मुझे याद है, बट मैं ये कंफर्मेशन नहीं कर सकती हूँ कि किस एग्जाम में है। टेक्टोनिक प्लेट कितने प्रकार की होती है? आपको कितना मिला था, 3 या 7? अगर 3 तरह की मिली थी तो बताना। वैसे हमारा क्योंकि वर्ल्ड वाइज दी थी कि कैसे दी थी, वर्ल्ड वाइज अगर है तो आपकी 7 हो जाएंगी। अफ्रीकी प्लेट्स हो गई, यूरेशियाई प्लेट हो गई, उत्तर अमेरिका प्लेट हो गई, दक्षिण अमेरिकी प्लेट्स हो गई, भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट्स, अंटार्कटिक प्लेट एंड प्रशांत प्लेट। तो ये हमारी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हो जाती हैं, है ना। और अगर आपको ऑप्शन में 3 मिली है तो आप सारी, अभी सारी और रूपांतरित प्लेट, इसलिए यहाँ पर कंफर्म करना कि आपको ऑप्शन में क्या मिला था। क्लियर। एक क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिला है कि WHO और यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार 21-22 में वैश्विक आबादी के कितने लोगों के पास सुरक्षित पेयजल का अभाव था? अप्रोक्सीमेटली 26% मिला था या 2 बिलियन, दोनों में से कुछ तो एक मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना सेशन को खत्म करेंगे। हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं, बाकी कुछ हिंदी के क्वेश्चन ठीक है मिले हैं, जैसे अंत का विलोम शब्द, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। ठीक है, हिंदी के जो थोड़े बहुत क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट जब तक आपका एग्जाम है तब तक तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा इसकी जो लिंक है आपको टेलीग्राम की, वो आपको वीडियो के बारे में मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर। चलो, शिफ्ट 2 हम थोड़ी देर में अपलोड करेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथ में बने रहिए। क्लियर। और दूसरी बात ये है, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो कुछ एक दो नेगेटिव कमेंट वाले हैं, भाई आपको पढ़ना है तो पढ़ाई कीजिए, अदरवाइज कोई फोर्सफुली तो हम आपको अपने चैनल पे ना ला नहीं रहे ना। मेरा चैनल कोई बहुत बड़ा चैनल है नहीं, तो अगर आपको पढ़ना है तो आपका मोस्ट वेलकम है। और अगर उठ पटांग बात करनी है भाई, तो फिर आपके ना यहाँ पर कोई जगह नहीं है, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनो। अगर खुद नहीं पढ़ना है तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, इतना सा रूल फॉलो करना। चलो, तो फिर मिलेंगे आपको सेकेंड शिफ्ट की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।